प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले 2 चरण में इंडी गठबंधन का सफाया हो चुका है, लेकिन तीसरे चरण से पहले ही कांग्रेस ने मानो पीएम मोदी की बातों को सच साबित करते हुए फुल सरेंडर ही कर दिया। भाई, जिस अमेठी रायबरेली की पहचान ही गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर रही है, वहां कांग्रेस पहले तो लास्ट मिनट तक कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहा था, और जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो ऐसा सियासी ब्लंडर किया कि हर तरफ छीछा लेदर हो रही है इनकी। रायबरेली से राहुल गांधी को कैंडिडेट बना दिया गया, और जिस अमेठी से राहुल गांधी पिछली बार हारे थे, वहां से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया गया। यानी जिस अमेठी में कल देर रात तक राहुल गांधी के पोस्टर लग रहे थे, मैंने आपको पाठशाला में दिखाया था, वहां राहुल चुनाव लड़ने गए ही नहीं, वो तो अमेठी से कट लिए। और स्मृति ईरानी से उनकी जबरदस्त टक्कर की मनोहर कहानियां सुनाने वाला पूरा इकोसिस्टम तक हैरान रह गया। उधर बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ लिया और माहौल बना दिया बीजेपी ने कि भाई राहुल गांधी वायनाड से भी हार रहे, इसलिए एक और सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से दूर भाग गए और रायबरेली को चुना है, यह बीजेपी बार बार कहने लगी। यानी कहां राहुल गांधी और कांग्रेस अपने लिए नया माहौल बनाने के लिए निकले थे, लेकिन कहां माहौल उनके ही खिलाफ बनता चला गया। दनादन खटाखट बीजेपी के नेताओं के बयानों के तीर निकलने लगे और बीजेपी ने यह नैरेटिव सेट कर दिया कि चुनाव के बीच ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस को अपनी पारंपरिक सीट पर भी जीत का भरोसा नहीं है। जैसे पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। अमित शाह ने कह दिया कि लिख कर ले लो, मैं लिख कर दे सकता हूं कि राहुल गांधी रायबरेली से भी हार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि भारत में संकट आएगा तो राहुल सबसे पहले इटली भागेंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो कह दिया राहुल गांधी पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। यानी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस पूरे मुद्दे को पब्लिक के सामने अपने हिसाब से रखा और यह बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया। भाई ये बातें तो होंगी, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि राहुल गांधी जो डरो मत का नारा लगाते थे, डरो मत के नारे से पीएम मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाते थे। अभी कुछ दिन पहले तू तड़ाक करके पीएम के लिए कह रहे थे कि मोदी डरता है तो मोदी ऐसा करता है। सारी दुनिया को डरपोक बताने वाले राहुल गांधी से सोशल मीडिया तक पर लोग पूछ रहे हैं कि डरो मत कहने वाले राहुल गांधी खुद डर के क्यों भाग गए? वो अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने क्यों चले गए? इसी बात पर आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भी क्लास लगा दी। पीएम ने क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि बीजेपी क्यों कॉन्फिडेंट है कि अमेठी की तरह राहुल को रायबरेली में भी वो हरा देंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी शायद ये सोचकर अमेठी की जगह पर रायबरेली से लड़ रहे हैं कि रायबरेली अमेठी के मुकाबले ज्यादा सेफ सीट है, लेकिन सेफ सीट तो एक वक्त अमेठी भी थी। लेकिन राहुल गांधी ने वो सेफ सीट भी स्मृति ईरानी के हाथों गंवा दी। क्या रायबरेली में भी ऐसा हो सकता है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए कि अमेठी में जिस तरह से जीत का अंतर कम होते होते कांग्रेस ने वो सीट गंवाई थी, वैसा ही हाल रायबरेली में कांग्रेस की जीत का अंतर कम होते होते बनने लगा है। अमेठी रायबरेली की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊं, उससे पहले आंकड़े क्या कहते हैं आपको वो दिखाता हूं। जरा देखिए कि क्या स्थिति रही है इन दोनों सीटों पर। जैसे जीत हार का मार्जिन देखिए, इसके बारे में आपको बताता हूं। और सबसे पहले आपको अमेठी के बारे में बताता हूं। अमेठी में क्या हुआ था। अमेठी में 2009 जीत हार का मार्जिन कितना था? 3,70,000 वोट। जीता कौन? राहुल गांधी जीते, राहुल जीते, ठीक है। इसी तरह 2014 इस वक्त
3,70,000 का मार्जिन घटकर 1,70,000 रह गया। 1.7 लाख, 1,07,000 माफ कीजिएगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जीते, बहुत भयंकर डेंट लगा, लेकिन राहुल गांधी अमेठी जीत गए। लेकिन ये संकेत मिलने लगे थे कि भैया 3,70,000 1,07,000 रह गया, 1.07। और इसीलिए 2019 में देखिए क्या हुआ, 55,000 का जीत का मार्जिन रहा 55 के, और राहुल जो है, राहुल यहां पर हार गए। यानी धीरे धीरे पहले मार्जिन घटा और उसके बाद राहुल गांधी निपट गए अमेठी के अंदर। अब जरा देखिए कि रायबरेली में क्या हुआ है। रायबरेली की स्थिति आपको बताता हूं। रायबरेली में जीत हार का मार्जिन 2009 के लिए देखिए कितना रहा, 3,72,000 का जीत और हार का मार्जिन रहा। जीता कौन? सोनिया जीती, सोनिया लड़ रही थी सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी जीती। इसके बाद 2014 में देखिए क्या हुआ। 2014 में ये 3,72,000 घट के 3,52,000 हो गया, लेकिन जीता कौन? फिर से सोनिया गांधी जीती। 2019 में यही जीत का मार्जिन घटकर 1,67,000 हो गया, यानी 3,52,000 से 1,67,000 हो गया, लेकिन विजेता फिर सोनिया गांधी ही रही। लेकिन जो सेम पैटर्न अमेठी में है कि धीरे 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 घटते घटते ये लोग हार गए, वही सेम पैटर्न रायबरेली में दिख रहा है कि वोट जो है 3,72,000 से घटते घटते जीत का मार्जिन 1,67,000 पे आ चुका है बॉस। यानी अगर राहुल गांधी अमेठी में 1 लाख के अंतर को 2019 में बचाकर नहीं रख पाए और 55,000 वोट से स्मृति ईरानी से हार गए, तो फिर क्या रायबरेली में भी वही हो सकता है? क्योंकि वहां पर जीत और हार का अंतर अब 1.5 लाख के आसपास है। शायद इसीलिए अब बीजेपी ये कह रही है कि जिस रायबरेली को राहुल गांधी सेफ सीट मान रहे हैं, वो उतनी सेफ भी उनके लिए है नहीं। बीजेपी तो रायबरेली सीट पर इतने आत्मविश्वास में है कि अमित शाह ने कह दिया कि लिख कर देता हूं, राहुल गांधी रायबरेली से भी हार जाएंगे। सुनिए अमित शाह को। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। यानी अमित शाह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि लिख लो, राहुल गांधी और रायबरेली हारेंगे। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा। दिनेश प्रताप सिंह स्मृति ईरानी जैसा उनका उतना पॉपुलर नाम तो नहीं है, लेकिन वो स्थानीय नेता है और दमदार तरीके से रायबरेली की राजनीति करते रहे। 2019 के चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और सोनिया गांधी की जीत का अंतर बहुत कम कर दिया। आज राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन किया तो दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली इन नकली गांधियों का इंतजार कर रही थी, अब अच्छे से सबक सिखाएगी। सुनिए राहुल के सामने बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह का बयान। फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी के अमेठी से न लड़ने के फैसले का कांग्रेस किस तरह से बचाव कर रही है, अमेठी में हार के डर पर कैसे कैसे बहाने बना रही है। सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा कि कैसे लोग हैं बॉस। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और ना ही किशोरी लाल शर्मा मिले। तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। लोग राहुल गांधी के अमेठी से न लड़ने के फैसले पर हैरान हो रहे हैं। उनके अपने लोग इस फैसले से खुश नहीं। उनके अपने लोगों को लग रहा है कि इससे मैसेजिंग सही नहीं गई। कैसे जाएगी बॉस? आप अपने गढ़ में लड़ नहीं पा रहे, लास्ट मिनट तक कैंडिडेट उतार नहीं पा रहे, और आप अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए। अमेठी में प्रियंका वाड्रा, जीजा वाड्रा, इनका किसी का नाम नहीं है। क्या मैसेज है ये? मैसेज यही जा रहा है कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से नहीं लड़े और रायबरेली की सेफ सीट पर चले गए। हर कोई इसी की बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस तो अलग ही दुनिया में है।
कांग्रेस जो बातें कर रही है उसे सुनकर किसी को भी हंसी आ जाएगी। जैसे कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह तो मास्टर स्ट्रोक है। बॉस, ये मास्टर स्ट्रोक है। राहुल गांधी राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। जयराम रमेश ने प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने पर भी सफाई दी और उनके लिए प्लान बी तैयार रहने के संकेत दिए। जयराम रमेश ने कहा कि प्रियंका वाड्रा धुआंधार प्रचार कर रही हैं, इसलिए जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। तो राहुल गांधी 2 जगह से लड़ रहे हैं तो वो देश में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा एक जगह से लड़ लेती तो देश में प्रचार बंद हो जाता उनका। सोचिए क्या लॉजिक दे रहे हैं। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी नहीं पहुंच पाएंगे क्या? आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती है। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। मतलब आप स्मृति ईरानी से शोहरत छीनने के लिए राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ाए कि स्मृति ईरानी हो जाएंगी। अरे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं बॉस, वो फिर जीतेंगी तो फिर संसद में पहुंचेंगी। ये और अमेठी की पब्लिक को ये बोलिएगा कि हमको स्मृति ईरानी को नीचा दिखाना था, इसलिए हमने राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ाया। आगे सुनिए, लिख रहे हैं कि शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे बॉस, ऐसा शतरंज फाड़ के फेंक दीजिए। ऐसा शतरंज कौन खेलता है बॉस? इनके खुद के लोग ट्विटर पर जो है इनको भर भर के सुना रहे हैं कि क्या ही लॉजिक है। अमेठी छोड़कर रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में घनघोर कंफ्यूजन दिखाई दिया। पहले कांग्रेस नेता कहते थे कि अमेठी में राहुल के पक्ष में भयंकर माहौल है, राहुल आसानी से स्मृति ईरानी को हरा देंगे। फिर अचानक पता चलता है कि राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली से लड़ रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने राहुल पर अमेठी से भागने का आरोप लगा दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेठी की जनता क्या कह रही है, जरा वो भी देखिए। बिल्कुल वो डर के भाग गए हैं और उनको लग रहा था कहीं ना कहीं हार जो है पिछली बार से कई गुना ज़्यादा हो सकती थी। इसी वजह से वो इतना देर फैसला लेने में लगाए। मैदान तो छोड़ ही दिया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी नहीं, अब रणछोड़ गांधी हो गए वो। और रणछोड़ गांधी हो गए, अब इसके बाद वायनाड भी वो छोड़ेंगे। और हो सकता है कि रायबरेली ये चॉइस ही ना दे कि वायनाड उनको छोड़ना पड़े। राहुल गांधी भागे नहीं हैं, राहुल गांधी अपना दूध भेजे हैं। अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है और दूध ही काफ़ी है। और स्मृति ईरानी एक महिला क्या कि राहुल गांधी लड़े, कोई वजूद नहीं है उनका। भैया ऐसा है कि हाँ, ये हो सकता है कि राहुल गांधी 2 लाख वोट से जीते, तो किशोरी लाल 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन किशोरी लाल जीतेंगे। कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि अमेठी हमारा परिवार है, और अपने परिवार को ही नहीं मैनेज कर पाए। वो लगातार 20 दिन से 15 दिन से इसी में लगे रहे कि इनको हम लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगी, ये चलता रहा। तो हम कह रहे हैं कि जब अगर अपने परिवार को नहीं समझा पाए तो वो देश को क्या समझाएंगे। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि भाई किशोरी लाल जी जीत सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि राहुल गांधी रण छोड़कर भाग गए। अच्छा, एक बार के लिए लोगों को लगा था कि राहुल नहीं तो प्रियंका वाड्रा या जीजा वाड्रा शायद कैंडिडेट होंगे, लेकिन लास्ट मिनट पर गांधी परिवार के पुराने सहयोगी किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से खड़ा कर दिया गया। और किशोरी लाल शर्मा का हाल यह है कि उन्हें जब पत्रकारों ने खबर बताई कि आपको अमेठी से टिकट दिया गया, तो वो मानने को तैयार नहीं थे, जबकि उस समय तक सब कुछ क्लियर हो चुका था। मतलब इनको पता ही नहीं कि इनको टिकट मिला है। किशोरी लाल शर्मा बार बार यही कहते रहे कि उन्हें अभी तक जानकारी नहीं। सुनिए एक बार फिर बताऊंगा कि क्या गांधी परिवार ने अभी से किशोरी लाल शर्मा को अकेला छोड़ दिया है। मेरे को आएगा, मैं बताऊंगा। प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे को आएगा सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया। ये देखिए सर, अरे सर ऑफिशियल आ गया। ये काफी चल रहा सर, आ गया, फेक नहीं है। नहीं, मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। ये हाल है कांग्रेस पार्टी का कि कैंडिडेट को ही नहीं पता है कि वो कैंडिडेट बन गया है। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा के नाम का ऐलान होने के बाद कांग्रेस ने कहा कि अमेठी में केएल शर्मा को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जरा ताकत देखिए, ये तस्वीरें देखिए। जब केएल शर्मा बेचारे अपना नामांकन दाखिल करने गए, उस समय केएल शर्मा के साथ गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं। अपने प्रस्तावकों और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ केएल शर्मा नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या गांधी परिवार ने अभी से केएल शर्मा को अकेला छोड़ दिया? कौन है भाई उनके साथ? एक आदमी तो खड़ा कर देते। सब चले गए राहुल गांधी का नॉमिनेशन फाइल कराने। अमेठी से राहुल गांधी के न लड़ने और किशोरी लाल शर्मा को टिकट देकर अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने भेज देने को लेकर स्मृति ईरानी ने भी कहा
ये तो ऐसा ही है जैसे चुनाव से पहले कांग्रेस ने हार मानी। स्मृति ईरानी को सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि किशोरी लाल शर्मा हैं कौन जिनको टिकट मिला, और अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने का जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, क्या वो काम किशोरी लाल शर्मा कर पाएंगे। लेकिन पहले स्मृति ईरानी को सुनिए। जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। यानी स्मृति ईरानी फुल कॉन्फिडेंस में, लेकिन स्मृति ईरानी से मिली एक हार ने गांधी परिवार का कॉन्फिडेंस इतना हिला दिया कि अमेठी में गांधी परिवार उतरने से हिचक रहा है। प्रियंका वाड्रा जरूर आज अमेठी पहुंची और केएल शर्मा के बारे में कहा कि वो अनजान नेता नहीं है, वो पुराने नेता हैं, अमेठी की गली गली को जानते हैं, और वो 6 मई को अमेठी आकर केएल शर्मा के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि केएल शर्मा इतने पुराने नेता हैं तो भैया उनको पहले टिकट देना था ना। राहुल गांधी हार गए, फिर उनका मूड नहीं हुआ, या वो डर गए कि नहीं जाऊंगा अमेठी, तब जाकर उनको टिकट दिया है। सुनिए प्रियंका वाड्रा को, फिर बताऊंगा कि ये केएल शर्मा है कौन। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। गांधी परिवार की परंपरागत अमेठी सीट पर कांग्रेस ने जिन किशोरी लाल शर्मा को उतारा है, उनके बारे में बताने से पहले एक सवाल आपके मन में आया प्रियंका वाड्रा को सुनने के बाद? प्रियंका वाड्रा को टिकट नहीं दिया गया ये कहते हुए कि वो देश भर में प्रचार करना चाहती हैं, एक सीट पर फोकस नहीं करना चाहती, और वो कह रही हैं कि वो किशोरी लाल जी के लिए आकर यहां पर खूब बैठकर रुक कर प्रचार करें, तो यही अपने लिए कर लेती। खैर, किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। लंबे वक्त से रायबरेली में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं। यह समझ लीजिए कि रायबरेली और अमेठी में वो गांधी परिवार के मुखपत्र की तरह काम करते रहे। किशोरी लाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। साल 1983 में राजीव गांधी उन्हें अमेठी लेकर आए, तब से वो अमेठी में ही बस गए। राजीव गांधी के काफी करीबी रहे, उन्हें सियासी रणनीति बनाने और संगठन को संभालने का एक्सपर्ट माना जाता है। लेकिन सवाल वही है कि क्या बीजेपी के हेवीवेट उम्मीदवार स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा टिक पाएंगे? सुनिए खुद केएल शर्मा क्या कह रहे हैं। यहाँ का रन तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी, तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव लड़ना नहीं पड़ रहा। नेता का आदेश हुआ, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव प्रचार करने? निश्चित आएंगे। प्रियंका जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे सब लोग आएंगे। अमेठी में तो गांधी परिवार केएल शर्मा को अकेला छोड़कर रायबरेली चला गया। अमेठी में केएल शर्मा के नामांकन भरने के दौरान कोई बड़ा कांग्रेसी नेता तो नहीं था, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी का नामांकन देखिए जरा। रायबरेली में जब राहुल गांधी नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए गए तो पूरे दल बल के साथ गए। रायबरेली से अभी तक सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही, लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान सोनिया गांधी खुद रायबरेली में मौजूद रही। ये देखिए, सोनिया गांधी मौजूद हैं। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा मौजूद थी, खड़गे साहब मौजूद थे, रॉबर्ट वाड्रा मौजूद थे, और वहां बेचारे केएल शर्मा अकेले जाके भरा। पूरा परिवार इधर आ गया। यानी गांधी परिवार से अभी तक कांग्रेस पार्टी निकल ही नहीं पा रही। राहुल गांधी के लिए अलग ट्रीटमेंट, कार्यकर्ता के लिए अलग ट्रीटमेंट। रायबरेली में राहुल के नामांकन के दौरान कांग्रेस ने पूरी ताकत भी दिखाई। नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी रायबरेली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, पूजा में शामिल हुए। यहां भी राहुल गांधी के साथ सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट मौजूद थे। राहुल गांधी ने पूजा करने के बाद तिलक लगाया और नारियल फोड़ा। पूजा कराने वाले पंडित का कहना है कि रायबरेली में जो भी कांग्रेस कैंडिडेट होता है वो ये पूजा जरूर करवाता है। रायबरेली से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि ट्रेन का टिकट खरीदने के पैसे नहीं होने की बात करने वाले राहुल गांधी
कैसे आज चार्टर प्लेन में उड़ते हुए गए। रायबरेली में अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद राहुल गांधी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे गणेश जी की पूजा करने के लिए, और जिस पंडित जी ने ये पूजा कराई है उनसे हम बात करते हैं। पंडित जी बताएं कि ये किस तरह की पूजा थी, कितना समय लगा इसमें, और क्या कुछ किस उद्देश्य से ये पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा है और 1967 से लगातार कांग्रेस कार्यालय में जो भी प्रत्याशी यहाँ से नामांकन करता लोकसभा का, वो गणेश जी की पूजा करता है। प्रियंका जी बैठी हुई थी, रॉबर्ट वाड्रा जी बैठे थे, राहुल गांधी जी बैठे थे, हमारी जो पूर्व सांसद हैं सोनिया गांधी जी बैठी हुई थी, चारों लोग बैठे, 4 लोगों ने पूजन किया है। रायबरेली से जो भी चुनाव गांधी परिवार से लड़ा है वो हमेशा प्रधानमंत्री बना और सरकार बनी है हिंदुस्तान के अंदर, और इस बार भी राहुल गांधी यहाँ से एमपी बनेंगे और भारत में सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। भाई साहब उत्साह में कह रहे हैं कि रायबरेली से जो भी गांधी परिवार का जीतता है वो प्रधानमंत्री बनता है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी थी, शायद वो रिमोट से चला सरकार चलाने को प्रधानमंत्री होना मानते हो, इसलिए कह रहे हो। खैर, रायबरेली सीट पर नामांकन दाखिल करने पर राहुल गांधी ने मीडिया से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर लिखा कि रायबरेली से नामांकन भावुक पल था। उनकी मां ने बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली उनके लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही उनका परिवार हैं और उन्हें खुशी है कि 40 सालों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। रायबरेली में आज भयंकर राजनीतिक माहौल था, क्योंकि राहुल गांधी के साथ बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह ने भी नामांकन भरा। नामांकन के भरने जाने के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में कहासुनी भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। इसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। माहौल गर्मा गया, पुलिस के बीच बचाव करना पड़ा और लोगों को शांत करना पड़ा। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर रायबरेली की जनता क्या सोच रही है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी तक सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती आई हैं। सोनिया गांधी का रायबरेली के साथ अलग लेवल का कनेक्ट है, लेकिन क्या राहुल गांधी रायबरेली की जनता का भरोसा हासिल कर पाएंगे? खास तौर पर अमेठी छोड़ने के बाद रायबरेली से लड़ने पर क्या है रायबरेली की राय? जरा वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि आखिर राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने और अमेठी छोड़ने की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो कौन सी वजह है कि गांधी परिवार को यह फैसला लेना पड़ा। ये है कि राहुल गांधी जी ये लगता है कि इतने लेट में दबाव में बहुत चुनाव लड़ने आए हैं, और किशोरी लाल जी, अगर कांग्रेस का यहाँ किसी ने बेटा घंटा डार किया तो किशोरी लाल जी मैडम आती नहीं थी, वो अपनी निधि इस तरह से विद्यालयों को दान करते, आम जनता को उनकी निधि का लाभ नहीं मिल पाता था। जो 5 साल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमारे क्षेत्र में नहीं आई हैं, इसका जनता में भारी रोष है। क्योंकि अगर हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सुख दुख में आए और हमारे भागीदार बने। यहाँ कोरोना काल आया और जितनी व्यवस्थाएं हुई, इनकी निधि कहाँ गई? हम लोग कहीं भी ये 5 साल जब तक वो लोग आते थे तब तक हम लोग उनके साथ थे। नहीं, लंबा कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है, वो सिर्फ कागजों में ही रहा है। और जो मैं यहाँ के आपको ग्राउंड की बात बताऊं तो आप यहाँ से मेरे साथ, किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, आप यहाँ से मेरे साथ अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो 1 किलोमीटर में 10 मीटर का भी कोई विकास अगर हुआ हो तो आप मुझे वो दिखा दीजिए। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो वो एक बार अमेठी से हार चुके हैं, तो इसलिए शायद वहाँ दोबारा नहीं जा पाए हैं। तो अब रायबरेली से भी हारना उनका तय। तो झूठे जुमले हैं। हाँ, केवल झूठे जुमले दे रही है कि 1 लाख दे देंगे, 8,000 दे देंगे, ये सब लुभावने जुमले हैं। फ्री के देने से देश थोड़ी चलेगा। अर्थव्यवस्था 11 से 5 पे आ गई है, तो ये कैसे आ गई है? जब काम करोगे तब आएगा। राहुल गांधी देश में रायबरेली से सबसे ज्यादा मतों से जीत के देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो इस बार का चुनाव रायबरेली में बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अब कांग्रेस की पोजीशन आप देख रही हैं, और इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक आगे निकल जाएगी, जिस हिसाब से अभी सिचुएशन बनी हुई है। राहुल गांधी आप पूर्ण 3 लाख वोटों से जीत रहा है इस बार। अब आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या माहौल है और क्या नहीं। राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली को क्यों चुना? इस पर कांग्रेस का तो ये लॉजिक है कि रायबरेली भी कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और परिवार के बड़े सदस्य होने के नाते राहुल गांधी अपनी मां की जगह यहां से लड़ रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस अगर अमेठी से राहुल गांधी को उतारती तो फिर चर्चा स्मृति वर्सेस राहुल गांधी के मुकाबले की होती, और कांग्रेस इस नैरेटिव में एक बार पहले फंस चुकी है। ऐसे में अगर अमेठी से राहुल लड़ते हैं और कहीं हार जाते हैं तो अपने ही गढ़ में 2 बार लगातार हार से काफी किरकिरी होती। कांग्रेस राहुल की हार को अब अफोर्ड नहीं कर सकती। तीसरी बात, यूपी में सहयोगियों का भी दबाव था। ऐसी खबरें हैं कि अखिलेश यादव चाहते थे कि गांधी परिवार से कोई तो यूपी के चुनावी मैदान में उतरे। चौथी बात, सियासी नजरिए से यूपी एक अहम राज्य है।
अगर यूपी से गांधी परिवार दूर रहता तो मैसेज सही नहीं जाता। पांचवी बात, इस बार राहुल गांधी के लिए वायनाड सीट भी उतनी आसान नहीं दिख रही जितनी 2019 में थी, इसलिए दूसरी सीट पर राहुल गांधी को उतरना ही था। राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर यूपी कांग्रेस के बड़े नेता क्या कह रहे हैं, वो भी एक बार सुन लीजिए। पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता ये चाहती थी कि राहुल जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ें, क्योंकि ये देखिए, ये हमारी इनकी कर्मभूमि है और ये जन्मभूमि है। जन्मभूमि उत्तर प्रदेश मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद। वहाँ की जनता की डिमांड थी और जनता की डिमांड पूरी हुई। हम लोग राहुल जी को शुभकामनाएं देते हैं और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और उसका असर पांचों फेज पर, जो 5 फेज अभी पूरे देश के हैं, उन 5 फेज हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन का एक लहर जो चल रही थी उससे और प्रचंड लहर चलेगी। परंपरागत रूप से रायबरेली से सीनियर मेंबर जो होता है परिवार का, फिरोज गांधी साहब के बाद इंदिरा जी ने यही चुना। इंदिरा जी के बाद जब सोनिया जी आई तो अमेठी में राजीव जी की सीट पे आई, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो वो आ गई रायबरेली और राहुल जी ने शुरू किया अमेठी से। अब इस समय हमारे सर्वोच्च नेता अगर कांग्रेस में कोई है तो राहुल गांधी है, तो अपने अमेठी आ गए, अमेठी से यहाँ आ गए।